यहाँ देखिए प्रशासन की एक भी व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन के लोग एक भी नहीं है। कम से कम प्रशासन के लोग होना चाहिए ना यहाँ पे। क्या है आपकी राय होगी, परिवार को कैसे मदद करेंगे आपके द्वारा? देखिए, इसमें राय देने वाली कोई बातें नहीं है, जी इसमें तो लड़ाई लड़ने वाली बात है ना। जी इसमें तो हमें लड़ाई लड़नी है, राय देने वाली कहाँ से भाई? राय उसमें दिया जाता है ना, किसी अच्छा काम हो तो उसमें राय दिया जाता है कि आप ऐसे करिए। इसमें तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है हमें। हमारा भाई चला गया, हमारे बहुजन समाज का एक बेटा चला गया, तो इसमें लड़ने की आवश्यकता है, राय देने की आवश्यकता नहीं है। ये योगी सरकार, योगी जी कहते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त सरकार है। क्या आप देखें उत्तर प्रदेश में आए दिन इतनी घटनाएं घट रही है। हमारे बलिया में देखिए आए दिन किसी की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। किसी भाई अभी आज से 5-6 दिन पहले आयुष यादव जी की घटना हुई, उसके बाद ये घटना हो गई। तो अब देखिए कि बिलथरा रोड में चल क्या रहा है। यहाँ की प्रशासन क्या सो रही है? प्रशासन सिर्फ निर्दोषों को उठा के डालेगी जेल में। जो अगर एक मामला छोटा सा हो जाता है प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। अभी एक छोटे कास्ट का, अभी एक चमार समाज का चाहे और भी समाज का अगर मामला होता तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद मामला जानकारी। लेकिन इस मामले में देखिए आप, हमारा भाई चला गया सब कुछ छोड़ के, उसके बावजूद भी आज तक परिवार से मिलने के लिए यहाँ देखिए प्रशासन की एक भी व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन के लोग एक भी नहीं है। कम से कम प्रशासन के लोग होना चाहिए ना यहाँ पे। प्रशासन के एक भी लोग नहीं। यहाँ बगल में, आपके बगल में थाना है, प्रशासन के लोग कम से कम यहाँ 4-5 प्रशासन के लोग रहना चाहिए। अब मामला हुआ है, प्रशासन लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे तकलीफें हैं। किसी का बेटा चला गया और लोग अपने मोहल्लों में, अपने मकानों में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये सरकार है, ये सरकार सिर्फ हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके और सिर्फ बाबा साहब का तस्वीर दिखाकर अपना आटा सेकने का काम करे। लेकिन उसी बाबा साहब के वंशज, उसी बाबा साहब के बच्चे जब मारे जा रहे हैं तो उसी शासन प्रशासन के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना मीडिया में, आप तो आए दिन खबर चला रहे हैं इतने दिनों से। लेकिन आप देख रहे हैं ना, अभी किसी और का मामला होता है, किसी और कास्ट का मामला होता, चाहे किसी और श्रवण कास्ट का मामला होता, तो इसमें गिरफ्तारी पहले हो जाती और उसके बाद जांच बाद में होता। लेकिन इसमें देखिए जांच हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ तक कि जो पीड़ित थे, जो आज हम लोग के बीच नहीं है, उन्होंने बयान दिया है। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? कोई कब्र से आकर आपको बयान दे? व्यक्ति मरते समय आपको बयान दिया है, आप उसके आधार पर गिरफ्तारी करिए, कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की पावर को जानते हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पावर को जानते हैं। जिस दिन अगर हम लोग अपने पे आ गए तो ये बलिया का पूरा उत्तर प्रदेश बंद करवा देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगी खुलने नहीं देंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से मानिए। और शासन प्रशासन को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं हुई और जो परिवार की मांग है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आप समझते हैं कि हमने कई ऐसे मामले में अपना कदम पीछे नहीं हटाया है। इस मामले में 2 कदम ज़्यादा चलेंगे। और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है परिवार की और परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहता हूँ। पीड़ित के द्वारा पीड़ित की माता ने आश्वासन मांगी है कि जैसे हमारे बेटे को पीठ पर मार कर हत्या कर दी गई, उसी तरह उस हत्यारे की भी हत्या होनी चाहिए। देखिए हालांकि ये तो शासन प्रशासन का काम है कि प्रशासन के लोग क्या करें। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर 3 से 4 मुकदमे हो जाते हैं तो उसको गैंगस्टर घोषित किया जाता है या उसको इनकाउंटर किया। लेकिन आए दिन हमारे समाज के बेटे मारे जा रहे हैं तो किसी माँ का पीड़ा होता है, अपनी पीड़ा अपने माध्यम से निकालती है। अगर आपका भी कोई दिक्कत होगी, आपकी भी माता कहेंगी, अगर आप किसी से मार खा के आए हैं तो आपकी भी माता तवेश में आकर कहेंगे कि हाँ उसको मारिए। लेकिन जो प्रशासन की, जो हमारा भारतीय संविधान में जो अधिकार है, जो भारतीय संविधान की नीतियाँ हैं, उसके हिसाब से उचित कार्रवाई करने का काम करे संविधान को दायरे में रखते हुए शासन प्रशासन के लोग। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ हम जब से आए एक भी प्रशासन के लोग यहाँ नहीं है। अभी 3 दिन नहीं हुआ मामला घटित हुए और प्रशासन के लोग यहाँ नहीं है। कम से कम परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था करें। और नई सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तो प्रशासन की व्यवस्था हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुत जल्द करेंगे। ठीक, आप सभी को धन्यवाद।